hear a knock और मैंने टर्न किया, सो ये लड़का हाथ में टिश्यू पेपर लेके ऐसे खड़ा हुआ था और उस पे लिखा हुआ था, थैंक यू टीम PKP2, यू ऑल हैव सेव्ड माई लाइफ। हाँ मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो साथ में हुई है, मेरे साथ भी हुई है। Okay. काफ़ी रिलेटेबल है ये मोनोलॉग एंड हाँ हुआ है। मतलब मैं वेट किया हूँ ट्रायल रूम के बाहर कई बार। मेरी गर्लफ्रेंड जब शॉपिंग कर रही है तो दूसरे जब भी वो चेंज करके बाहर आ रही है तो 4 लड़के और खड़े हैं, उनको घूर रहे हैं, उन्हें ये बात समझ नहीं आती इस बात से कितनी चिढ़ होती है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत हुई हैं। व्हाट्सएप में ब्लू टिकर आजकल आने लगा है, तो वो रिप्लाई नहीं किया वो ब्लू टिकर के बाद तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो लड़ाइयाँ होती हैं। तो आई थिंक ये सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। एंड या आपके साथ हुआ है? कभी आपको भी लगा कि मैं हाथ से शादी कर लूं? सर बहुत सर वो कंफ्यूज हूँ लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। ऐसा अपने दोस्तों के बारे में पूछो यार, क्योंकि इतने सारे दोस्त हैं तुम्हारे यहाँ पे, सब ने, सनी ने बहुत बढ़िया जी। इनकी एक खास बात बताओ यार। इनकी खास बात बताऊं? खास ही बताओ। आई थिंक ओमकार की खास बात पहले बताऊं कि अच्छा आप बोल रहे हैं गलत आदमी से पूछ रहे हैं। वो नहीं बताएगा दोनों की। सब मिले हुए इसलिए। चलो आप कंडक्ट कीजिए इस बात को। ये ओमकार तो बता। ओमकार तुम मेरी खास बात बता दे यार। ओमकार ऐसे बताऊं तो सबसे शरीफ तू ही दिख रहा था फिल्म में। थैंक यू। बाकी ये तो लुच्चे लफंगे दिख रहे थे दोनों। थैंक यू है ना? आई थिंक हम सब में कुछ ना कुछ था। आई थिंक लव सर को वही दिखा था। हम जब कोई स्पेशल बात थी शायद। जैसे मुझे भी पता नहीं, मुझे लगा नहीं था कि मैं ठाकुर जो किरदार है वो प्ले कर पाऊंगा। तो आई थिंक वी ऑल आर वेरी सिमिलर टू आवर कैरेक्टर्स। और सर ने कहीं वो चीज़ देखी थी तो इसलिए वो वो चीज़ हम लोग प्ले कर पाए ढंग से। तो आई थिंक वी ऑल हैव आवर गुड पॉइंट्स एंड प्लस पॉइंट्स एंड माइनस पॉइंट्स। क्या बात है सनी, हाँ जी सर। क्या बोलना चाहोगे यार? इतनी बड़ी फिल्म कर ली, इतना फ्रस्ट्रेशन दिखाया, पर्सनल जिंदगी में कभी ऐसा फ्रस्ट्रेशन आया? सर रिलेट तो काफ़ी लोगों ने किया, मेरे साथ भी काफ़ी बार हुआ है। बट मुझे एक किस्सा याद है कि मेरा एक फ्रेंड था जो 12th में सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं आप 12th के बाद। पास किया मेरे को स्टेज पे फोन कि ये रख लो जरा। थोड़ा सा लाज करो, शर्म रखो। ऐसा देख रहे हो, इसीलिए बनाई मैंने पंचनामा। मतलब लेके क्यों आई स्टेज तक फोन अगर जो है फोन नहीं रखने की जगह? कितने एक्सक्यूजेज है भाई, कितने। लो अपनी जिंदगी के बारे में बताओ। तुम्हारा एक दोस्त है मैंने सुना अमेरिका में, वो क्या खतरनाक काम करता है? बात तो खत्म होने दो। हाँ हाँ सनी बोल। थैंक यू सर। तो ये था कि 12th में वो था और उसके बाद सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज कर रहा है यार? वो कहता है यार वो दिख रहा है दूर लड़की बैठी है, पसंद है यार मुझे। मैंने देख ले भाई। तो उसने चेंज तो करा, लड़की के चक्कर में फेल हो गया। हाँ लो, आपको जो अमेरिका में दोस्त है उसने बहुत सारे इसमें डायलॉग कंट्रीब्यूट किया है और एक कैरेक्टर को कंट्रीब्यूट किया है। नहीं, ये कोई बेकार न्यूज़ है। अमेरिका में कोई दोस्त नहीं, मेरे गाजियाबाद में जो दोस्त हैं उन्हीं के सारे डायलॉग्स हैं ये। चाहे वो क्या हाल है, चाहे ओ माय गॉड, सारी फ्रस्ट्रेशन, जो बोलने का तरीका है। मतलब फर्स्ट पार्ट में लिक्विड तो एक कैरेक्टर ही था मेरी लाइफ में, ठीक है। इसमें भी जो सारे, जो चौके का कैरेक्टर है
उसका नाम अलग है, उसको बल्ले बुलाते हैं हम, लेकिन उसका बोलने का तरीका जितना है वो सारा उससे उठाया हुआ है। तो वो कैसा बोलता है? वो उससे बेटर बोलता है एक्चुअली। वो लड़की जा रही होगी ना दूर से, तो ऐसे नहीं कि लड़की को सुनाई दे जाए, यहीं से खड़े खड़े क्या हाल है, मतलब अपने आप में ही खुश हैं। और वो हमने किया भी था, फिर वो काट दिया, फिल्म में से कट गया वो। तो वो दो की जोड़ी है, एक मयंक के एक बल्ले है। तो एक लड़की को देखेंगे, जा रही है, शादी हो गई अब दोनों की, गाली पड़ेगी उनको, लेकिन एक बोले क्या हाल है, तो उधर से मयंक बोलेगा ओ माय गॉड। नुसरत, जिंदगी को भी ऐसा अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ है? बट किस बात का एक्सपीरियंस, पंचनामा करने का? हाँ, आज बोल दो, आज सच बोल दो, सीरियसली। हाँ मतलब नॉर्मल लड़की हूँ, तो हुआ भी है और किया भी है। तुमने पंचनामा किया है? क्या कहीं जाके? नहीं, पर जो बोल दो ना, देखो लव सर यही है तुम्हारे। हाँ उनको तो पता ही है सब कुछ, तभी तो बताते हैं ऐसी कहानी। रियलिस्टिक है, ऐसी है ना? हाँ, इसी मैंने सब नहीं, ऐसे ही सर, कास्ट किए हैं। एक सेकंड, नॉट जो रियल लाइफ में जैसे है ना वैसे ही। मैं एक डायरेक्टर से अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। एक सेकंड, नॉट पॉसिबल कि सर। लोग ऐसे चुनो जो कैरेक्टर के आसपास के हों, काम ज्यादा कराना नहीं पड़े। सर बट नॉट पॉसिबल, फर्स्ट पार्ट में आपने मुझे बहुत अलग बनाया था, तो मैं दोनों कैसे हो सकती हूँ? तो वही तो हुआ ना, उसके बाद तुम चेंज हो गई, इसका सुनो नहीं बना था यार। लड़कियों का कोई फिक्स कैरेक्टर होता भी नहीं है। अपने बारे में बताती हूँ। प्लीज आप अपने बारे में बता सकती हैं, और किसी के बारे में बता भी नहीं सकती हैं। मिरर चाहिए इनको, पहले मिरर चाहिए। Shut up. हाँ। इससे पहले इशिता कुछ बताया, मैं इशिता के बारे में कुछ बताता हूँ। मतलब वो एक किस्सा इशिता को डिफाइन करता है। That's not तो true. हम सीन शूट कर रहे हैं सेट पे, और एक टेक हुआ, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इसको थोड़ा और समझाना चाहिए तो कुछ बेहतर करेगी। तो मैंने देखा मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ, ये भी मेरी तरफ आ रही है। मैंने कहा अरे वाह, इतनी शिद्दत, अपने आप से पता है पूछने आ रही है। ठीक है, मेरे हाथ में स्क्रिप्ट है, मैं ऐसे जा रहा हूँ, इसने हाथ आगे बढ़ाया, मैंने स्क्रिप्ट आगे बढ़ाई, इसने मेरे कंधे पे के पीछे हाथ डाल के मेकअप वाले से वो मिरर लिया और ऐसे पलट के चली गई। Vanity is मतलब fair, sir. मैंने उस दिन एक्चुअली ये किया है कि मैंने वो डायलॉग शीट लेके मिरर में ऐसे दिखाई, मैं इसमें ही पढ़ लो। वो एक्चुअली कैरेक्टर इतना अच्छा वेल रिहर्स था, तो मुझे लगा लुक का ध्यान ले लूं। ये देख रहा था मोबाइल जो दे रही थी, तो मैं समझ गया था वो वेल है। वो लेंस में अपना मेकअप ठीक करती है। That's not लेंस true. में देख के No, shot sir, में that's not true. मेरी बॉडी भी इसीलिए बनी फिल्म पे, क्योंकि सेट पे मैं वेट करता रहता था, कुछ था तो नहीं करने तो का, तो मैं देखो वर्कआउट ही कितने करता रहता। सारे एडवांटेज थे मुझे रखने के फिल्म में। सर देख लो। तो पंचनामा, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मुद्दे की बात करते हैं हम। जो मुद्दे की बात कीजिए। तो पंचनामा तो मैंने मतलब नहीं करा है, मतलब जैसे सब बोलते हैं राइट कास्टिंग करी है। मैंने तो लव स्टोरी करी थी सोच के, लेकिन पता नहीं सर ने कैसे पंचनामा बना दिया एडिट पे। इतने कन्विंसिंग थे, इतने कन्विंस किया था हम तीनों लड़कियों को कि तुम तो प्यार में कर रही हो ऐसे, तुम्हें तो लड़के से बहुत प्यार है। मुझे तो जो समझाया था कि इट्स ऑल यू नो हाउ मच यू वांट हिम इन योर लाइफ एंड हाउ मच यू डेडिकेटेड टू हिम एंड कमिटेड टू हिम। तो मैंने तो वही सोच के करा, पता नहीं पंचनामा कैसे दिखा दिया इन्होंने एडिट टेबल पे। अच्छा, आपके लास्ट हीरोइन भाई, इनके बारे में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत फैन हो गए इनके। तो आप बताओ ना। नहीं, सोनाली अपने बारे में बोल सकती है कुछ। मेरे फैन हो गए? नहीं, सबसे पहले सोनाली के डायरेक्टर में आई चाहता लाइक हूं। यू। या प्लीज प्लीज प्लीज। आपने कोई पंचनामा किया किसी का? नो, कभी नहीं। इसका किया फिल्म में। शट अप। सनी बोलना। चल झूठी। इसको यार मैं कुछ भी बोलूं ना, नो बडी क्लैप्स, विमेन डोंट क्लैप। मैं कुछ भी बोलूं, जब से फिल्म रिलीज हुई है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक इफ आई से आई एम एट JW Marriott इन मुंबई टुडे, he'll be like चल झूठी। मतलब कुछ भी मैं बोलूंगी मेरा नाम सोनाली सहगल है, he'll be like चल झूठी, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तुमको बोलना चाहिए आई लव यू, मैं घर में आ रही हूँ तुम्हारे। चल झूठी। झूठ उसकी बोलेगा ही side पे नहीं, हो। कभी बोलेगा आ जाना जल्दी, ऐसा बोलेगा वो बहुत चतुर है सनी बेटा। हाँ बोलना, अब नहीं बोलेगा ना तू। अच्छा स्वीट भाई, लव इनके बारे में बताओ, सोनाली के बारे में बताओ यार। आप पूछ रहे हो, बता रहे हो। हाँ नहीं, क्या था कि इसके साथ तो ये बड़ा चक्कर था कि उल्टा कैरेक्टर किया है इसने। मतलब जैसा ये फिल्म में ऐसा था ना कि माँ बाप की सुनती है,
मतलब इसकी मम्मी यहीं बैठी है, मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं सुनती है। हाँ मम्मा, आई डोंट लिसन टू यू ना। तो वो तो इसलिए हमें I do, फादर right? कास्ट करने पड़े शरद जी, क्योंकि शरद जी की पर्सनालिटी को देख के कोई भी उनकी बात सुनता है। मतलब मैं भी सेट पे सुन लेता था जबकि मैं डायरेक्टर हूँ। तो कोई कमजोर सा बाप कास्ट कर दिया होता, मैंने तो चांस ही नहीं था सही काम होता। आई वुड हैव बुलीड हिम। आई थिंक बहुत सारे पंचनामे हुए यहाँ पर, और हमारे जितने मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, आप लोग भी अगर पंचनामा करना चाहते हैं, आज की शाम सक्सेसफुल शाम है, तो प्लीज़ रेडी, आप लोग तैयार हो जाइए। सबसे पहले many congratulations for the phenomenal success. This is Simran Singh from Bollywood Nazar. My question to you is कि यहाँ पे हम देख रहे हैं celebrating breakups worldwide, कई जगह हमने पढ़ा है creating breakups worldwide. तो कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग में से किसी के पास कोई ऐसा आया हो जिन्होंने कहा कि हमारा ब्रेकअप आपकी मूवी देखने के बाद ही हुआ है? I have been dying to share this incident, और मैंने अपने सारे सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो और पिक्चर शेयर की है. सो दिस हैपेंड लिटरली 3 days बैक. लॉट ऑफ पीपल हैव कम टू अस एंड टोल्ड अस कि यू नो हमारा फिल्म के बाद ब्रेकअप हो गया ये वो. सो आई वॉज इन माई कार, आई वॉज पार्किंग इट, और मैं पार्क करने के पहले सेल्फी ले रही थी. तो सेल्फी ले रही थी तो ये लड़का देख रहा था, तो मुझे लगा कि मे बी इज जस्ट स्टेयरिंग, चिक्स डू दिस ऑल द टाइम. एंड सडनली हियर अ नॉक, और मैंने टर्न किया. सो ये लड़का हाथ में टिश्यू पेपर लेके ऐसे खड़ा हुआ था, और उस पर लिखा हुआ था, थैंक यू टीम PKP2, यू ऑल हैव सेव्ड माई लाइफ. एंड ही डिड दिस. I just turned around, I couldn't stop laughing. उसके बाद मैंने विंडो रोल डाउन की, उसने तेरी तरह मोनोलॉग शुरू किया. I told you कि you have no idea, I went to watch the film, और हम 3 दोस्त ऐसे हैं, और मेरी गर्लफ्रेंड मुझे इतना अनॉय करी थी, एंड लिटरली फिल्म देखने के नेक्स्ट दिन उसने ब्रेकअप किया था. So that is on your head. कार्तिक, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है इंसिडेंट? मेरा जो फैन पेज वगैरह है, या मेरा जो पर्सनल नंबर भी है, उसमें आजकल उल्टे मैसेजेस आने लग गए. नहीं, लड़कियां हेट नहीं करती, लेकिन मैसेजेस आ रहे हैं कि वो रिलेशनशिप में उनको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका सोल्यूशन मुझसे मांग रही हैं. एंड मेरा नंबर दे दे. पता नहीं, वो लव गुरु वाला सिचुएशन चालू हो गया. मैंने बोला उल्टा था, उसमें अगेंस्ट बोला था. लड़कियों की यही प्रॉब्लम है कि बोलते कुछ और है, समझती कुछ और है, करती कुछ और है. तो आई थिंक वो हो गया. तो सोल्यूशन मांग रही हैं वो, एंड ये सिचुएशन है. बाकी एक चीज़ और हुई थी. I mean, एक फिल्म के टाइम ना फ़ोन नंबर दे दिया था मैंने, जो राहुल का नंबर दे दिया था अपना नंबर बोल के. तो मैं एक सीन पे इनको अपना नंबर बोलता हूँ, तो वो एक्चुअली हमारे एसोसिएट डायरेक्टर और को राइटर राहुल का नंबर है. तो उनको फ़ोन्स आने लगे हैं आजकल लड़कियों के, और वो भी उनसे भी सोल्यूशंस मांग रही हैं, और उनको भी ऐसा लग रहा है कि मेरा ब्रेकअप कैसे बचेगा. ये सारी सिचुएशंस हो रही है. ओके, आप तीनों से मेरा एक और सवाल है. कभी आपको, मतलब फर्स्ट पार्ट की भी अगर बात करें तो आप तीनों से एक सवाल है कि कभी आपसे कभी फीमेल फैंस आपसे मिलती है तो आप उन्हें उनका चेहरा देखते तो कैसा लगता है? आपको खुश होकर मिलती है, या कहीं अंदर आपको ऐसा लगता है कि यू नो थोड़ा कूद रहे हो, चिढ़ रहे हो? कुछ ऐसा लगा है आपको? कोई फेस किया आपने ऐसा कुछ? मुझे लड़कों से पूछा कि लड़कियां जब उनसे मिलती हैं तो कैसे खुश होकर मिलती हैं, या कुछ ऐसा कूद के या चिढ़ के मिलती है? मुझे तो आके एक ही चीज बोलती है लड़कियां, एक बार चल झूठी बोल दो, एक बार चल झूठी बोल दो. यही हुआ है मुझसे. मुझे लगा था एक्चुअली कि ये फिल्म करके यू नो कि लड़कियों से थोड़ा फ्लैक मिलेगा कि तुम लोग क्या समझते हो लड़के, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा. एक्चुअली लड़कियां भी उतनी एंजॉय कर रही है, और जहाँ हम लोग स्क्रीनिंग पे एक्चुअली देख रहे हैं, दे आर रियली एंजॉयिंग इट, एंड दे आर लाफिंग, यू नो, दे आर टेकिंग इट स्पोर्टिंगली. सो आई डोंट थिंक सो दैट इज हैपनिंग. आई मीन इनफैक्ट बहुत सारा फीमेल एड्यूलेशन भी मिल रहा है, सो इट्स अ गुड फीलिंग. आई थिंक मुझे तो पत्थर मार रही हैं, और जहाँ जा रहा हूँ जूते चप्पल सब फेंक रही है. क्या कर दिया, क्या बोल रहा है तू? झूठा क्या है? ऐसे ही हो रहा है सच में. हाय, दिस इज शिवांगी फ्रॉम लाइव इंडिया. मेरा सवाल तीनों लड़कों से है. ऑन योर राइट, हियर. क्या इस फिल्म को करने के बाद आपको लगता है कि आप तीनों भी लव गुरु हो गए? इस चीज का सवाल ना सबसे बड़े महागुरु बताएंगे, बिकॉज इन्होंने ही हमें सारी पट्टी पढ़ाई है, इन्होंने ही सारी लिखावट की है. जितने सीन्स है, जितने मतलब वो जितना मसाला है ना, वो सारा इनका है एक्चुअली. तो क्रेडिट इनको जाता है. नहीं, लेकिन लोगों को गलतफहमी हो रही है तो होने अच्छी बात है ना कि इनके पास सॉल्यूशंस हैं. मतलब इस बहाने इसको लड़की मिल जाएगी कोई. हाँ, इस बहाने तो मिल इसी बहाने से यार. एनीवन? हाय, दिस इज सोहेल फ्रॉम गैमशैम. यहाँ पर आपके लेफ्ट में
I just needed to know यहाँ पर एक statutory warning है love is injurious to health. How much do you believe in this thing, and if yes, then why, and if no, then why actually? You can give your quote. Yeah, I think what they're trying to say is कि जब एक आदत बुरी आदत बन जाती है, so it becomes injurious to health. So what Sir and Abhishek are trying to say is कि प्यार अब एक बुरी आदत बन गई है कुछ लोगों के लिए. I'm going to say कुछ लोगों के लिए, क्योंकि सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती. तो जब वो हो जाता है आपकी लाइफ में, then love actually becomes injurious to your sleep, your freedom, etc. etc. सोहेल आपके साथ भी ऐसा हुआ है? सोहेल आपके साथ ऐसा हुआ है? एक मिनट, I don't believe in it, but I don't believe in it. No. जो सारी बुरी आदतें हैं जैसे शराब, सिगरेट, कुछ भी हमेशा एक वार्निंग के साथ आती है. लव एक ऐसी रोग है दिल का जो कभी कोई डिस्क्लेमर के साथ नहीं आता है. तो ये फिल्म हमने माँ कसम, ये फिल्म एक डिस्क्लेमर है. ओह माँ कसम. टू लेट हाँ जी, ओरिजिनल था ना? ओरिजिनल था, ओरिजिनल था, ओरिजिनल. ये लोग यही करते हैं. ये क्या हुआ क्या? मेरी लाइनें चुरा चुरा के अपनी बना बना के बोल देते हैं ये. मुझे लगा वो पॉइंट मिस हो रहा है. ओके,